कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा। समझ आ गया कि नहीं? पीटी एग्जाम निकालना है, अपना चेहरा देख के कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा। यहाँ किसी गरीब को, दुखी को सताना मत। नहीं, उसके आंसुओं में इतना दम है कि ब्रह्मास्त्र में भी दम नहीं है। ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र तो एक ही जन्म मारेगा और उस गरीब की हाय तुम्हें जन्म जन्म ऐसी जगह जन्म लेना होगा जहां महान क्लेश भोगोगे। इसलिए बहुत सावधान, धर्म के द्वारा धन कमाओ और अपने परिवार का पोषण करो। निर्दोष को, गरीब है कोई पावर नहीं है, आप निर्दोष को दंड दे रहे हैं और दोषी को मुक्त कर रहे हैं, पुरखा पानी पा जाएंगे। लिखा है 10 पीढ़ी आगे कोई 10 पीढ़ी पीछे की। चाहिए पद प्रतिष्ठा तुम्हारे काम नहीं आएगी, न ये पद तुम्हें पहले मिला था ना बाद में मिलेगा, बीच में है। अगर इस पद का दुरुपयोग करते हो तो तुम्हारा पतन हो। आप तो पता है ना, आपको आईआईटी में तो 1% लोग ही सेलेक्ट होते हैं। आज से नहीं, इतने वर्षों से हो रहे हैं। तो जो नहीं होते वो क्या कुछ करते नहीं है? और बहुत कुछ करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? मुझे दुनिया में 7.5 अरब की आबादी है, 7.5 बिलियन। आप सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं। मुझे दुनिया में एक आदमी बता दीजिए, सिर्फ एक आदमी, 7.5 अरब की आबादी, मुझे 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, सिर्फ एक आदमी बता दीजिए जिसने बगैर लड़खड़ाए या बगैर गिरे साइकिल चलाना सीख लिया। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। समझा? शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न कर। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई नहीं। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। यहाँ पर हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। समझा गया? 1 कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? अब हम आपको एक एक सुख में दिखा रहे हैं। रुपए का कोई सुख नहीं है, सुख होता है उससे भोगों का। ध्यान रखना, अगर रुपए का सुख हो तो 10-20 ट्रक आपके सामने अब 2000 के नोट डाल दिए जाए, भला। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, माँ नहीं ला सकते हैं, न कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए, पिता पूछेंगे कितना कमाए, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना है। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है
तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। जिनके पास शिक्षा नहीं रहती है ना, गांव में आज भी देखिएगा तो उनको ये इंतजार रहता है लड़कवा कब बड़ होगा, लड़कियां कब बड़ होगा। केवल दो चीज के लिए, लड़कियां बड़ हो जाए उसका बियाह करा के भेज देना है। जैसे इंटर पास की पिया छौक न जान गई, बियाह करा के भेज दो। और लड़कवा जैसे बड़ा हो गया उसको कमाने भेज दो। किस तरह से कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेचारा कितना घंटा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, वहाँ उसको रहने के लिए सही व्यवस्था है कि नहीं है, खाना सही से मिले, कोई मतलब नहीं। बाबू दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, घरे पैसा भेज देना। आप लोग खुश नसीब है जो आपके माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजे। अच्छा इंसान होना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहे या प्राइवेट नौकरी। एक अच्छा इंसान अगर आपको सूखी रोटी खिलाएगा ना, आप इज्जत से खाइएगा। और सरकारी नौकरी वाला ताना दे के महल में रखेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये आप लोग के माँ बाप को समझ में नहीं आता है। एक से एक कमीना मिलेगा, सब पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन देख के नफरत हो जाएगा उनसे। बाप के पास पैसे नहीं होता है और बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। कल के समाज में ना देखते हैं, लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करिए। सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा।